आज हम आपको लिए चलते हैं ज़िला मुजफ्फरगढ़ के अंदर, जहां पर जमात इस्लामी के सियासतदान। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी। सर अपना इसमें ग्रामी अपने ओहदे के साथ तारुफ कराइएगा। जी मेरा नाम राना उमर दराज फारूकी है और मैं अमीर ज़िला हूँ जमात इस्लामी ज़िला मुजफ्फरगढ़ का। जी सर माशाल्लाह, आप मुजफ्फरगढ़ से बिलोंग करते हैं, तो सबसे पहले आप जमात इस्लामी के हवाले से जो इलेक्टेड लोग हैं उनके हवाले से हिस्ट्री बताइएगा। काफ़ी लोग हिस्ट्री नहीं जानते जमात इस्लामी के हवाले से। देखिए जमात इस्लामी एक भरपूर तारीख रखती है। गो के पिछले 70 71 72 साल में हमारे बहुत अच्छे अच्छे ओहदों पे लोग, फिर भी 150-200 करीब लोग गुजरे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 150-200 के करीब जो लोग हैं वो पाकिस्तान की खिदमत में करप्शन से पाक साफ गुजरे हैं। अगर मैं आपको मिसालें बताऊं, मसलन नेमतुल्लाह खान साहब नाज़िम आला रहे 5 साल कराची के। अपने दौरे हुकूमत में कराची को पुलों से मुज़य्यन किया और कराची के अंदर तरक्की का दौर दौरा किया और कराची के बजट को 8 अरब से उठा के और 42 अरब पे ले गए। तो ये उनका कारनामा था। और वो जब अपने उनका जनाजा घर से निकला है तो वही 2 कमरे का मकान निकला है। करप्शन फ्री इंसान थे। अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान तारीख में, जनाब काजी हुसैन अहमद साहब 12 सेनेटर और MNA रहे, लेकिन इस और पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की तर्जमानी करते रहे पूरी दुनिया में। और उनका भी आप देखें बड़े सगीर के बड़े मुल्कों के अंदर जिक्र किया गया, जनाजा पढ़ा गया। इसी तरह से जनाब सिराजुल हक साहब जो मौजूदा अमीर पाकिस्तान हैं, साबिक सेनेटर हैं, साबिक वज़ीर ख़जाना है सूबा KPK के, तो उनको आप देखें 2 दफ़ा वज़ीर ख़जाना रहने के बावजूद जिस शख्स से अपना मकान ना हो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? दयानत की ये मिसाल है। इसी तरह से मुश्ताक अहमद खान साहब जो मौजूदा सेनेटर हैं, और उसके बारे में तो पिल डाट का सर्वे आ गया है। पिल डाट का सर्वे आया है कि मुश्ताक अहमद खान सेनेट की कार्रवाई में नंबर 1 रहे हैं। ये एक NGO का सर्वे है। इसी तरह से आपका ये जो हमसाया ज़िला है लिया, इसके जनाब चौधरी असगर अली गुज्जर साहब 12 MPA बने, सदाबहार MPA, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह करप्शन का कोई दाग नहीं और ख़िदमत में अपनी मिसाल आप रहे। आपका हमसाया ज़िला जो है डॉक्टर वसीम अख्तर साहब, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, मरहूमा मगफूर, कई मरतबा MPA रहे और अपनी मिसाल आप रहे। और पंजाब के अंदर कुरान करीम की तालीम को लाजमी करवा गए। इसी तरह से मिसालें मौजूद हैं। सर डिसिप्लिन के हवाले से जमात इस्लामी का कहा जाता है कि ये डिसिप्लिन मतलब कि मुनज़्ज़म जमात है। इसकी मुनज़्ज़म और डिसिप्लिन के हवाले से बताइएगा क्या क्या तरतीब होती है? देखिए जमात इस्लामी वाकई एक डिसिप्लिन जमात है और इसका जो अमीर पाकिस्तान है वो 5 साल के लिए बनता है। तमाम अरकान जमात, जिसे आप जनरल कौंसिल कह सकते हैं, अरकान जमात के पास बैलेट आता है, उसकी कोई कंपेन नहीं होती और जिसकी जो मर्ज़ी आए उसके घर पे बैलेट आता है, जिसको वोट देना चाहे उसको वोट डाल दे और कोई इसमें कैंडिडेट नहीं होता। जिसको ज़्यादा वोट चले जाएंगे वो अमीर पाकिस्तान हो जाएगा। जमात इस्लामी का जो अमीर सूबा है वो 3 साल के लिए होता है, बिल्कुल सेम प्रोसेस से होता है कि तमाम अरकान के पास उसका बैलेट आता है और जिसको ज़्यादा वोट मिले वो अमीर सूबा। इसी तरह अमीर ज़िला है, अमीर तहसील है, अमीर यूनियन कौंसल है, विलेज कौंसल है। ये पूरा नेटवर्क जो है वो डेमोक्रेटिक भी है और डिसिप्लिन भी है। सर आज आप तहरीक अदम एतमाद के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? तहरीक अदम एतमाद अगर किसी मकसद के लिए होती तो शायद जमात इस्लामी इसका हिस्सा होती। जमात इस्लामी इस खेल से इसलिए अलग हुई है कि ये खेल पाकिस्तान की आवाम की वेलफेयर के लिए नहीं है। ये खेल खेलने वाले घोड़े अपने अपने आकाओं और अपने अपने मफादात के लिए खेल खेल रहे हैं। सर चलें, अब तो खेल शुरू हुआ चाहता है, तो आप अब क्या समझते हैं कि इनमें किसको आना चाहिए? अब इमरान खान को स्टिल रहना चाहिए या चले जाना चाहिए? चलें, खेल तो शुरू हो चुका। देखिए जी बात ये है, मैंने तो पहले जो हमारी अपना मौक़िफ़ है उस पर कायम है। इस खेल से बहरहाल पब्लिक को कुछ नहीं मिलने वाला, ये मैं बता सकता हूँ। वही बात है, जो भी आए ना जी, जब तक वो पब्लिक के रिलीफ का काम नहीं करेगा। अब मैं जितनी भी पार्टी हैं, मैं तो अक्सर इनके वोटरों को कहता हूँ, सपोर्टरों को कहता हूँ, यार आप अपने कैंडिडेट, आप अपने उम्मीदवार और अपने लीडर के बारे में ज़रा हलफ दे दें कि ठेकों में कमीशन ना खाए तो हम भी आपके साथ खड़े होंगे। सारे भाग जाते हैं। भाई जब लीडर जो है करप्ट हैं, मुझे आप बताओ मुल्क कैसे तरक्की करेगा? जब तक करप्शन फ्री लीडर नहीं आएंगे मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। और ये फार्मूला जमात के पास है
हमारे पास करप्शन फ्री लीडर मौजूद हैं। अब आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं सर, बताइएगा कि जो अमेरिका की तरफ से मुरासला जो ख़त मौसूल हुआ है तो वो क्या हक़ैक़ पर मबनी है या उसे झूठा प्रोपेगेंडा के तौर पे लाया गया है पाकिस्तान में? इसका जवाब तो जिन्होंने दिखाया है वही दे सकते हैं कि ये ख़त भी असली है कि नहीं है और हक़ैक़ क्या है। ज़ाहिर है ये तो हम तो सुन ही रहे हैं ना जी। इसका अगर ख़त असली है तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे, क्या रोशनी डालेंगे? नहीं, अगर ख़त असली है तो मैं समझता हूँ कि सारे इख्तलाफात के बावजूद किसी मुल्क को, अमेरिका के अलावा भी किसी मुल्क को